Question number 31. From a point on a bridge across a river. Question number 31. तो ठीक है, पढ़ते जाओ और फिगर बनाते जाओ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, चलो एक ये ब्रिज है अक्रॉस अ रिवर, ठीक है। तो ब्रिज पे कोई एक पॉइंट है, सपोज करो ये रिवर के अक्रॉस है, ठीक है, एक ब्रिज बना हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड, यहां से तुमने देखा और ये वाला जो साइड है रिवर बैंक एंड एक दूसरा उसके अपोजिट जस्ट ये वाला, ठीक है। तो कह रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। ऑब्वियसली ये और ये पैरेलल लाइंस होंगी, ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स दिस इज आल्सो अ 30 डिग्री and this one is also a 45 degree, ठीक है। If the bridge is at a height of 30 meter from the banks, okay, ये जो हाइट है ये हमको दे रखी 30 मीटर, ठीक है। Find the width of river, सिंपल सा है क्वेश्चन। इस वाले ट्रायंगल से हम लोग ये वाली विड्थ निकाल लेंगे और सेकंड ट्रायंगल से ये वाली विड्थ निकाल लेंगे। पॉइंट दे दिया ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। बी डी अपॉन, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, अपॉन, चलो ना भी मानो, अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 30, जो कि होता है हमारा 1/√3, ठीक है। ओके, देन ए बी हो गया हमारा बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, बी डी और √3 का, बी डी इंटू √3 एंड बी डी हमको दिया हुआ है 30√3, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी फॉर 45 डिग्री एंगल 30 मीटर, देन बी डी इज अल्टीट्यूड हाइट, तो बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, जो कि हमें मालूम है 1 होता है। बी डी इज इक्वल टू बी सी, BD is equal to BC and BD is given 30 meter, that means BC is equal to 30 meter and AB is equal to where here, ठीक है, 30√3 meter, that means, तो पूछा क्या गया है, the width of river AC is equal to AB plus BC इक्वल टू AB है 30√3 एंड बी और BC हमारा निकला है 30 मीटर, ऐड कर दिया, इसमें कॉमन ले लो 30√3 + 1 मीटर। फर्दर बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं, वैल्यू अगर दी गई है तो 1.732 डाल देना, तो 2.732 को 330 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। ओके, नोट करो ये क्वेश्चन तुम लोग। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, 31 कंप्लीट करो, उसके बाद 32 क्वेश्चन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ फिगर बनाते जाओ, बस यही स्ट्रेटजी रहेगी इस चैप्टर की। अब तुम लोग इतने क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हो चुके हैं, तुम लोग को भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि फिगर बना लेना कायदे से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है, बना दिया हमने। 2 poles of equal heights, ठीक है। अगर ये H है तो ये भी H होगा, ठीक है। Are standing opposite to each other on either side of a road, ये हमारी रोड है, ठीक है, ये हमारी रोड है। ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट हमने B लेट कर लिया, ठीक है।
विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये हमारी 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट पी ले लिया हमने, पॉइंट पी ले लिया। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, ये अगर 60 डिग्री है तो दूसरा वाला 30 डिग्री होगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स यानी कि हमें क्या क्या इसमें फाइंड करना है। एक तो पोल की हाइट, पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस यानी कि ए पी, एंड पॉइंट पी की बी से डिस्टेंस पी बी। इतनी चीजें फाइंड करनी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से। ओके, तो अगर हमारी तुमने एपी को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया तो फिर हमारी पीबी हो जाएगी हमारी, भाई ये अगर x है तो 80 में से x सब्सट्रैक्ट कर दिया तो पीबी आ जाएगा, वो हो गया 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत कर देते हैं। चलो 2 पॉइंट और ले लेते हैं, ये वाला सी और ये वाला डी। ठीक है, इन ट्रायंगल एपीसी AC upon AP is equal to tan 30 degree. This upon this is equal to tan 30. Okay, implies that AC हमारा H सेलेक्ट कर रखा है, AP को हमने X सेलेक्ट किया है, tan 30 हम सबको मालूम है 1/√3 होता है। H और X में एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जब दो वेरिएबल्स हमको फाइंड करने हैं तो इक्वेशन बनेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तुम लोग को आता ही है, 9th में पढ़ा है आईसीएससी बोर्ड ने और 10th में पढ़ा है सीबीएसई बोर्ड्स वालों ने। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल पीबीडी, इन ट्रायंगल पीबीडी, अब 60 डिग्री के लिए ये हाइट का काम कर रहा है। ठीक है, BD अपॉन PB इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, BD की जगह अगेन हमने क्या रखा, H, एंड PB की जगह हमने क्या रख दिया, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू tan 60 सबको पता है √3 होता है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई, सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब x की जगह हम क्या रख सकते हैं, या h की जगह x अपॉन जो मर्जी हो वो रख लो। और वैसे तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड लेफ्ट हैंड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ये भी इस तरह से भी करोगे आंसर मिलेगा, राइट हैंड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 अपॉन राइट हैंड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो यहां से क्या हुआ कि h एंड h कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 80 माइनस एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू, ये √3 नीचे आएगा, ये क्या बन जाएगा 1/√3 इंटू √3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, इक्वल टू 1/3 इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। ठीक है, 3 का इधर एंड x का 1 के साथ, तो 80 माइनस एक्स इंटू 3 विल बी इक्वल टू x इंटू 1 विच इज इक्वल टू x। अब हमारा फर्दर क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x।
implies that ये -3x राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 240. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60 मीटर. ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी जो x आ गई वो आ गया 60 मीटर. एंड तो फिर हमारा क्या हो गया कि इस पॉइंट P की जो A से डिस्टेंस है वो क्या आ गया 60 मीटर. पॉइंट P की जो हमारी A से डिस्टेंस आएगी वो आ गई 60 मीटर. एंड पॉइंट P की जो B से डिस्टेंस आएगी वो 80 माइनस 60, यानी कि हमारी क्या आ जाएगी 80 माइनस 60, जो कि आ जाएगी हमारी 20 मीटर. अब हाइट ही तो निकालनी रह गई है इस क्वेश्चन में, तो किसी भी इक्वेशन की मदद से हम लोग निकाल लेंगे. चलो इस इक्वेशन की मदद से निकाल लेते हैं. तो फिर h विल बी इक्वल टू x अपॉन √3. x अभी हम लोगों का निकाला है, कितना निकाला है 60 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 20 इंटू 3 अपॉन √3. तो 3 अपॉन √3 क्या हो गया √3. दैट मीन्स कि हाइट जो है वो आ गई, ये कैंसिल होकर √3 हो जाएगा ना. 20 √3 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग टावर, जो भी क्वेश्चन में दिया गया. क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, पोल. द हाइट ऑफ पोल हमारी आ गई 20 √3 मीटर, और पॉइंट बी की डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी आर 60 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 33 भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है. क्वेश्चन नंबर 33, तुम लोग इसको नोट करो, मैं कर रहा हूं. फिर वही एक एक लाइन पढ़ते जाओ और फिगर बनाते चलो. A man is sitting at a height of 20 meter on a tall tree on a small island in the middle of a river. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ये रिवर है सपोज करो. ठीक है, ये एक रिवर, इसके ये दो एंड्स हैं, 2 बैंक्स हैं. ओके, observes 2 poles directly opposite to each other on the 2 banks. एक पोल ये है सपोज करो, और दूसरा पोल ये है. ठीक है, और बीच में एक सपोज करो दूसरा पोल ये. सपोज करो बीच में एक आइलैंड है, और यहां पे एक ट्री है, यहां पे एक ट्री है. ठीक है, एक ट्री है, जो कि ट्री है 20 मीटर हाई. ट्री की जो हाइट है वो क्या है हमारी 20 मीटर. इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फीट ऑफ पोल्स. ओके, तो यहां से अगर तुमने देखा तो फीट ऑफ पोल्स एक ये एंगल और ये, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया हुआ है. ठीक है, एक हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, दूसरा हमको दिया हुआ है 30 डिग्री. हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर. फिर वही लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. इसको हमने एक्स लेट कर लिया, इसको हमने वाई लेट कर लिया. ये और ये पैरेलल है, दिस वन इज अ ट्रांसवर्सल. दैट मीन्स कि दिस एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी ऑफ 60 डिग्री. ओके, तो फिर इसको पॉइंट को हमने डी मान लिया. ठीक है, जहां तो बैठे हुए हो ऑब्जर्व कर रहे हो. तो इन ट्रायंगल ABD 30 डिग्री के लिए 20 मीटर हाइट कर रहा, हाइट है 20. बेस हमारी क्या है x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, tan 30 क्या होता है 1/√3. दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, x विल बी इक्वल टू 20√3. अब इन ट्रायंगल BCD इस 60 डिग्री के लिए हाइट यही 20 है. इन ट्रायंगल BCD हाइट 20 मीटर है एंड बेस क्या है y. दैट मीन्स
हाइट 60 डिग्री के लिए ये हाइट है 20 अपॉन बेस वाई। हाइट अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, जो कि tan 60 क्या होता है √3। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3y इज इक्वल टू 20, ठीक है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 20 अपॉन √3। हमें तो विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है ना, AC, जो कि किसके बराबर होगा x प्लस वाई। x की जगह उठा के क्या रख दिया 20 √3, y की जगह हमने क्या उठा के रख दिया 20 अपॉन √3। ओके, तो थोड़ा सा इसमें वर्क कर लेते हैं। 20 को कॉमन ले लिया हमने, 20 को कॉमन ले लिया, बचा क्या √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है। अब आगे हमने क्या किया, √3 को एलसीएम ले लिया, ठीक है। √3 एलसीएम ले लिया, 1 से डिवाइड किया, √3 इंटू √3 3 प्लस 1, ठीक है। 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 20 80, 80 अपॉन √3 इज अ विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग कर चुके हैं ऐसा, चलो आया है तो फिर से एक बार कर देते हैं। द वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन surmounted by a flag stop ऑफ हाइट 7 मीटर, ठीक है। जो फ्लैग है उसकी हाइट 7 मीटर हमको दी गई है, ठीक है। ये जो हाइट है ये हमको 7 मीटर दी गई है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्लेन, दिस प्लेन पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए मान लिया इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग 30 डिग्री एंड द टॉप ऑफ फ्लैग, ठीक है, टॉप ऑफ फ्लैग इज 45 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर ये है हमारा, इसकी हाइट पूछी गई है, ठीक है। पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट सी एंड दिस वन इज पॉइंट डी, ठीक है। कर ही लोगे अब तुम लोग, बट कर देता हूं मैं। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में ये जो है एंगल सी ए बी 30 डिग्री है, तो फॉर दैट 30 डिग्री स्मॉल एच इज हाइट, एंड ए बी हमने लेट कर लिया एक्स, दिस वन विल बी द बेस। तो हाइट अपॉन बेस विल बी इक्वल टू tan थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री क्या होता है 1 अपॉन √3। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री लगती रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। इन ट्रायंगल ABD, अब ABD के लिए इस 45 डिग्री एंगल के लिए पूरी हाइट क्या है 7 प्लस एच अपॉन बेस तो हमारा x ही है, इक्वल टू tan, ये क्या है एंगल 45 इज इक्वल टू tan 45, tan 45 1 होता है। दैट शोज 7 प्लस एच इज इक्वल टू x इंटू 1। ओके, अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है दिस वन स्मॉल h पूछा गया है, तो ठीक है, हम लोग इस x की जगह
यहां पे क्या रख देते हैं, इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से x इंटू 1, x इज इक्वल टू √3 इंटू h √3। तो हमने x की जगह यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, h √3, दैट मीन्स 7 प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू h। ओके, 7 इज इक्वल टू √3h माइनस h। अगेन हमने इसमें h को कॉमन ले लिया, हो क्या गया, √3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। ओके, अब हमको इतना ही तो सॉल्व करना रह गया है, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 7 अपॉन √3 माइनस 1। फिर से हमारा नीचे इरेशनल है, उसको रेशनलाइज कर दें, कैसे, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 7 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया, 7/2 इंटू √3 प्लस 1। ओके, अगर हमको √3 की वैल्यू दी गई होती तो हम लोग क्या करते, हर क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 34 में भी √3 की वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो हम लोग यहीं पे ही ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे 1.732 प्लस 1 2.732 डिवाइडेड बाय 2 निकालने के बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई कर। क्वेश्चन नंबर 35 ये भी हम लोग कर चुके हैं एक बार, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। अब की बार डिफरेंस जो है 2x दे दिया गया, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर, ठीक है। तो यहां पे मैं फिगर बना दे रहा हूं, एक टावर है, ठीक है, सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन्स का एल्टीट्यूड, ये टावर हमने मान लिया PQ, ये हमारा टावर है, जब सन का अल्टीट्यूड, यहाँ पे सन है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। एक बार तो शेडो ये पड़ रही है, शेडो क्या है, जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड है तब शेडो हमारी RQ है, ठीक है। और जब एल्टीट्यूड 45 डिग्री का हो गया सन का, ठीक है, फिगर बस बनाना ही तुम लोगों का काम है, उसके बाद तो सॉल्व हो जाता है। जब अब एल्टीट्यूड 45 डिग्री हो गया तो ये जो SQ है ये शेडो हो जाएगी, अब की बार ये शेडो हो गई। जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री था तो ये हमारी RQ पूरी शेडो है। कह रहा है कि 30 डिग्री वाला एल्टीट्यूड की शेडो 45 डिग्री वाले एल्टीट्यूड से 2x ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये, इसमें अगर ये ऐड कर दें, ये ज्यादा वाला पोर्शन क्या है RS, तो ये हमारा 2x होगा, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, फिगर बन गया, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज x इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रीवियसली कर चुके हैं हम लोग। लेट हाइट है हमारी h, देन इन ट्राइंगल PQS, ठीक है, PQS 45 डिग्री के लिए ये h हाइट है और SQ हमारी बेस है, h अपॉन SQ इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री हम सबको मालूम है 1 होता है, दैट मीन्स कि SQ का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हुआ तो SQ विल बी इक्वल टू h, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल PQR, PQR, PQ एंड R, अब एंगल क्या है 30 डिग्री, हाइट तो अब भी वही है h, इस 30 डिग्री के लिए h हाइट है, बेस हमारा क्या हो गया SQ प्लस RS, बेस क्या है पूरा SQ प्लस RS,
विच इज इक्वल टू एच अपॉन एस क्यू की जगह क्या लिख दें हम लोग एच प्लस आर एस की जगह क्या रख दें, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x। ओके, विच इज इक्वल टू टेन, विच इज इक्वल टू टेन 30 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। √3 इंटू एच इज इक्वल टू एच प्लस 2x का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, h प्लस 2x। ठीक है, ये h लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। √3h माइनस एच इज इक्वल टू 2x। h हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, h हमने कॉमन ले लिया, तो h जब हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बना, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, दैट मीन्स h विल बी इक्वल टू 2x अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर लिया, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहां पे किए दे रहा हूं, 2x इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, 2x अपॉन √3 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर होता है 3, 1 का होल स्क्वायर होता है 1। ठीक है, 2x इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया x इंटू √3 प्लस 1। तो हमारा यही तो पूछा गया था, हाइट। ठीक है, हाइट विल बी, प्रूव दैट हाइट विल बी इक्वल टू x इंटू √3 प्लस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। ठीक है, फिगर स्टार्ट करते हैं। ये सपोज करो ये हमारा ट्री था, ठीक है, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with the ground। मान लो ये ट्री यहां से ब्रेक हो गया, ये ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, और जब ये ब्रेक हो गया तो ये ग्राउंड से ऐसे गिर के ऐसे टच करेगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था अराउंड अबाउट दिस पॉइंट ये बेंड होके यहां पे ये टच करेगा, ऐसे ये ऐसे गिरा के यहां पे, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। The distance from the foot of the tree, distance from the foot of the tree, ये foot of the tree है, ठीक है, foot of the tree to the point where the top touches the ground is 10 मीटर। ओके, ये हमको 10 मीटर दिया हुआ है, यानी कि फुट ऑफ द ट्री, जहां पे ये ट्री का टॉप टच करता है ग्राउंड से, उस पॉइंट की डिस्टेंस हमारी 10 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द, इस पूरे ट्री की हाइट क्या थी, ये हमसे पूछी गई। सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये हमने f, ये हमने मान लिया, चलो ये टॉप ऑफ द ट्री था, यहां से ब्रेक हुआ, ब्रेकिंग पॉइंट b मान लिया, तो जो पूरा ट्री था, ये जो गिरा है यहां से घूमा, पूरा जो ट्री था, देखो ये ट्री की कंप्लीट हाइट क्या होगी, h विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, यानी कि bt प्लस fb। ठीक है, ओके, अब इन ट्रायंगल टी एफ बी, एफ बी निकालने के लिए एफ बी अपॉन 10
इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट है, ये बेस है, विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। दैट मीन्स अच्छा विच इज इक्वल टू 1/√3। 10 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो एफ बी हमारा आ जाएगा 10/√3 मीटर। ओके, ये वाली लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें ये लेंथ और चाहिए। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल टी एफ बी, टी एफ अपॉन टी बी। ठीक है, इस 30 डिग्री के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा, और यहां थीटा क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, टी एफ हमको दिया हुआ है 10, यहां पे हमने 10 रख दिया। टी बी कैलकुलेट करना है। cos 30 क्या होता है? √3/2। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया, टी बी इंटू √3 is equal to 2 into 10 which is equal to 20. That means TB is equal to 20/√3. Okay, बस TB निकल आया, 20/√3 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड FB की जगह हमने क्या रखा? 10/√3। ठीक है, √3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये एलसीएम हुआ 20 + 10 which is equal to 30/√3 which is equal to 10 into 3/√3, एंड 3 क्या होता है? √3 into √3, यानी कि इसने कैंसिल कर दिया, इसको √3 बन गया। फाइनल आंसर क्या आ गया? 10√3, यानी कि ये जो हमारा ट्री था उसकी हाइट क्या थी हमारी? 10√3 मीटर, या 10 into 1.732 which is equal to 17.32 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 37 पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, a balloon is connected to a meteorological ground station। meteorological ग्राउंड स्टेशन, सपोज करो ये है मीटियोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन, और एक बैलून था जो कि एक केबल से कनेक्टेड था। सपोज करो ये बैलून है, ठीक है, ये बैलून था जो कि एक केबल से कनेक्टेड था। ठीक है, और उस केबल की लेंथ हमको दे रखी है 215 मीटर। केबल की लेंथ हमको दे रखी है 215 मीटर, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ये वर्टिकल हाइट पूछी गई है। फ्रॉम द ग्राउंड, ये दिस वर्टिकल हाइट हमसे पूछी गई है, h। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 60 डिग्री के लिए ये हाइट का काम कर रहा है h, और ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा। तो बस हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा होता है। ठीक है, और थीटा यहाँ 60 डिग्री है। h इज इक्वल टू 215 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और साइन 60 क्या होता है? √3/2। फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, आंसर आ जाएगा 215 इंटू 1.732/2। ठीक है, एंड आगे क्या करोगे? इवन नंबर है तो 215 इंटू 0.866। ठीक है, और तुम लोग इसको तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा इस तरह से कर लेना 866। जो लोग भूल चुके हैं करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल जो भी आएगा फाइनल आंसर तुम लोग लिख देना। ओके,
फाइनल आंसर मैं वैसे ही बता देता हूं तुम लोगों को। इसका फाइनल आंसर है 37 नंबर क्वेश्चन का। कैलकुलेट करने के बाद 186 मीटर अप्रोक्सीमेट, 186 मीटर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। कैलकुलेट तुम लोग कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 करा जाए अब। काफी आसान क्वेश्चन है, अब तो हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या कह रहा है 38, टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ द क्लिफ 80 मीटर हाई। यानी कि एक क्लिफ है जिसकी हाइट 80 मीटर है, ठीक है, जिसकी हाइट 80 मीटर है। एंड टू मैन थे ऑन आइदर साइड, एक इधर है दूसरा इधर है। दोनों ने क्लिफ के टॉप को देखा, ठीक है। एक के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, दूसरे के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट ए पे एक मैन खड़ा था, एक पॉइंट बी पे मैन खड़ा था। इसको सी को हमने सी पॉइंट इसको टॉप मान लिया, ठीक है। बस खेल खत्म। ये वाला पॉइंट इसको हमने एडी को एक्स माना, बीडी को वाई माना। अब इस वाले ट्रायंगल में, किस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी 30 डिग्री के लिए हाइट क्या है 80, बेस क्या है x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, जो कि होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई 80 और √3 का, x और 1 का, तो यानी कि x इज इक्वल टू 80√3 मीटर। अब इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में 60 डिग्री के लिए हाइट क्या है 80, 60 डिग्री के लिए बेस क्या है y इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू √3, y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80/√3। और ए बी पूरा क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। x हमारा क्या निकला 80√3, y हमारा क्या निकला 80/√3। एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम होगा √3, ठीक है। 1 से √3 को डिवाइड किया, √3 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 3 इंटू 80 240, प्लस √3 से इसको डिवाइड किया 1, 1 इंटू 80 80, विच इज इक्वल टू 320/√3 मीटर। यानी कि दोनों मैन के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी है 320/√3 मीटर। यही आंसर है। रेशनलाइज करना और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बाय द वे 323 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे ही आंसर छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 39 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट। क्या है इसमें कि जो वर्टिकल हाइट है उतनी ही शेडो भी बन रही है। ये सन का अगर ये उतनी ही शेडो भी बन रही है, शेडो की लेंथ भी हमारी h है, ठीक है। तो फिर ये क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स अल्टीट्यूड, ठीक है। ये लेट थीटा कर लिया, तो थीटा के लिए ये हाइट है, ये भी बेस है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हाइट, और बेस भी वही है, क्वेश्चन में दे रखा है 1, और tan थीटा, थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लिया जाए। ओके, पढ़ो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 जैसा भी एक हम लोग कर चुके हैं। देखो अब की बार ये क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर। मान लो कि एक ये एरोप्लेन है 200
210 मीटर की हाई पे फ्लाई कर रहा है, 210 मीटर हाई पे ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। एट some instant the angles of depression of 2 points in opposite direction of the both banks of the river। ठीक है, उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इस रिवर बैंक के इस साइड और एक इस साइड इसने देखा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर क्या है, ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुके हैं एक हम लोग। ठीक है, ये 45 डिग्री है और इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा ये 60 डिग्री है, यही क्वेश्चन में दिया है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, लैंग्वेज बदल बदल के सेम जैसा सेम क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया, ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। ये हमने लेंथ को x लेट कर लिया, इस वाली लेंथ को हमने y लेट कर लिया। इस वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री के लिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइट क्या है दिस 210 अपॉन बेस क्या है x, ये tan 45 1 होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 210 मीटर। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री के लिए हाइट वही रहेगा tan 60 डिग्री, हाइट तो हमको दिया हुआ है 210 अपॉन अब की बार 60 डिग्री के लिए इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा y। ओके, tan 60 क्या होता है √3 इज इक्वल टू 210 अपॉन y, y का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर हुआ, √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 210। 210 को क्या लिख सकते हैं 70 इंटू 3 लिख सकते हैं 210 को। ठीक है, y इज इक्वल टू 70 इंटू 3 अपॉन √3, √3 से 3 कैंसिल होके √3 आ गया, विच इज इक्वल टू 70 √3, विच इज इक्वल टू 70 √3। और हमारी विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है, x प्लस वाई तो होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू x हमारा क्या निकला 210 प्लस ये कितना है 70 रूट, तो यस 70 √3, 70 कॉमन ले लें, 70 कॉमन ले लिया, 210 अपॉन 70 3 प्लस √3, तो हमारी रिवर की जो विड्थ है वो कितनी है 70 इंटू 3 प्लस √3, 70 इंटू 3 प्लस √3। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 40 का सोल्यूशन है एंड दिस वन इज द आंसर।